हाय एवरीवन। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं। थोड़ा फनी टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस टॉपिक है। एंड टॉपिक है कि आज का कैसे एक ट्रेडर, ध्यान से सुनना, कैसे एक ट्रेडर विदाउट डूइंग एनी फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है। सो अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, समझो कि ट्रेडर कौन होता है। पहले तो ट्रेडर वो होता है जो मार्केट में क्विक मूवमेंट्स के लिए आता है। उसको एक्सपेक्ट है मार्केट से कि जैसे ही एंट्री लिया वहाँ से स्टॉक ऊपर जाके वो क्विक, मतलब यहाँ पे इंट्राडे में हो सकता है या विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ वहाँ पे क्विक मूवमेंट आके उसके बाद वो एग्जिट लेके यहाँ से चला जाए। नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन होता है, जो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करता है, कंपनी का बिजनेस को स्टडी करता है, कंपनी के फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर मैनेजमेंट का एनालिसिस सब करता है एंड वो फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ट्रेडर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करके विदाउट डूइंग एनी फंडामेंटल एनालिसिस वो हो रहा है हमारा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सो ऐसा क्यों होता है? एंड फर्स्ट तो हम इसको हम लोग मार्केट में बोलते हैं कि इनवॉलेंटरी इन्वेस्टर इन द मार्केट। इनवॉलेंटरी ओनरशिप क्या होता है उससे पहले समझते हैं। समझो मैंने कोई स्टॉक बाय कर लिया, ओके, एज अ मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया एंड मेरा व्यू था स्टॉक में एंटर करने के पहले कि मैं इसमें ट्रेडिंग करूंगा। ओके, ट्रेडिंग करके मैं इसमें क्विक मूवमेंट लेके इसमें प्रॉफिट बुक करके यहाँ से स्टॉक में से एग्जिट कर लूंगा। ये मेरा व्यू था एंड उसके बाद मैंने स्टॉक को बाय कर लिया। नाउ जैसे ही वो स्टॉक जो है वो मेरे पोजीशन, मतलब मेरा जो व्यू था, मेरा बुलिश व्यू था समझो, वो बुलिश व्यू के अगेंस्ट में जाने लगा। नाउ व्हाट आई डू, व्हाट आई शुड प्रैक्टिकली डू, आई शुड टेक माई एग्जिट कॉज, क्योंकि अभी वो मेरे लॉस में चला गया। सो आई शुड टेक एक स्मॉल स्टॉप लॉस, और जो भी मेरा स्टॉप लॉस डिसाइडेड है वो लेके मैं यहाँ से चले जाऊँ, एग्जिट ले लूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग करने आया हूँ। बट वॉट आई एक्चुअली डू, मैं उसको होल्ड कर देता हूँ, उसको यहाँ पे मैं बेचता नहीं हूँ जैसे ही वो लॉस में चले जाता है। एंड आई कीप होल्डिंग द स्टॉक अंटिल दैट स्टॉक, दैट जो लॉस जो है मेरा वो बहुत बड़ा हो जाता है एंड नाउ आई कांट डू एनीथिंग एट दैट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट पॉइंट यहाँ पे मैं अभी वो स्टॉक में कुछ नहीं कर सकता। सो ये सिचुएशन में आया कैसे वो समझते हैं पहले। सो जब भी मैंने एंटर किया था ट्रेडिंग करने के लिए, वहां से थोड़ा स्टॉप लॉस में, स्मॉल लॉस में गया पोजीशन, दैट टाइम जहाँ पे मुझे लॉस लेना चाहिए था वहां पे मैं खुद को कुछ रीजन देता हूँ कि थोड़ा बहुत अभी मार्केट गिरा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, मैं रीजन देता हूँ वो स्मॉल लॉसेस को यहाँ पे बुक नहीं करता हूँ। एंड एवरी बिग लॉस जो रहेगा ना वो ऐसे स्मॉल लॉसेस से पहले स्टार्ट होता है। ओके, सो वहाँ पे जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लेके या फिर स्मॉल लॉसेस को लेके मैंने निकलना चाहिए था, वहाँ पे मैं फर्स्ट तो बुक नहीं करता हूँ। सेकेंड थिंग क्या होता है कि वी स्टार्ट फाइंडिंग रीजंस कि वो जो स्टॉक है वो क्यों गिर रहा है। मतलब एज अ मेरा एनालिसिस मैंने किया, वो तो ऊपर जाना चाहिए था बट वो अभी स्टॉक गिर रहा है। सो मेरा माइंड क्या करता है ना कि रीजंस फाइंड आउट करने के ट्राई करता है। वो देखता है कि अरे अभी तो मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है उसके कारण गिर रहा है, मेरा एनालिसिस तो गलत नहीं है, ये तो पूरा मार्केट गिर रहा है उसके कारण गिर रहा है ना, तो जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये स्टॉक भी मेरा रिकवर हो जाएगा। सो यहाँ पे एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मुझे मेरा माइंड क्या करता है ना, प्रोटेक्ट करता है, उसको नहीं चाहिए कि मैं रॉन्ग हूँ यहाँ पे। एंड जब भी अपना पोजीशन हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, लॉसेस में जा रहा है, तो मार्केट क्या प्रूव कर रहा है कि तुम्हारा एनालिसिस यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, इसलिए वो जो पोजीशन है वो वहाँ पे लॉस में जा रहा है। बट एज अ ह्यूमन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक मेंटली यहाँ पे बर्डन हो जाता है कि एक तो मेरा वहाँ पे कैपिटल लगा होता है, फिर सेकंड थिंग कि यहाँ पे मैं रॉन्ग प्रूव हो रहा हूँ यहाँ पे। सो वहाँ पे मेरा माइंड मुझे प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है, वहाँ पे कुछ रीजंस फाइंड आउट ट्राई करने का ट्राई करता है। बाद में क्या करते हैं हम लोग कि कोई हम लोग ने एंट्री ले लिया, देन हम लोग वो स्टॉक का जाके कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करने का ट्राई करते हैं, मतलब उसका जाके फंडामेंटल्स ट्राई करेंगे। वो जो अभी स्टॉक हम लोग ने लिया है उसका जो बुलिश व्यू के लिए हम लोग उसमें बायस्ड जो भी उसके वो पोजीशन को सपोर्टिव व्यू जो रहेगा वो फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। एंड वी कीप ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट ट्रेड, वी कीप ट्राइंग टू फाइंड द रीजंस टू होल्ड दैट ट्रेड, सो दैट आवर माइंड को लगता है कि हाँ मैं तो यहाँ पे रॉन्ग नहीं हूँ, यहाँ पे सिचुएशन ऐसे उसके कारण यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट में, मतलब जो भी मेरा एक पोजीशन है वो गिर रहा है। एंड दैट्स द थिंग, वहां पे बहुत बड़ी हम लोग गलती कर रहे होते हैं। And that's how many people who enters market as a trader turns into the long term investor. यहाँ पे पूरा सिचुएशन समझो, एक एनालिसिस करके मैंने कोई पोजीशन लिया, अभी वो पोजीशन लॉस में गया, तभी मैंने यहाँ पे स्मॉल लॉसेस में बुक नहीं किया, 5-10% का लॉस था मैंने बुक नहीं किया, अभी वो लॉस मेरा बढ़ के यहाँ पे 30-40% तक चला गया है। नाउ एट दिस टाइम में क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे लिए 5-10% पे लॉस बुक करना इतना इमोशनली बर्डन था, 30-40% के लॉस में एक इतना बड़ा मेरा कैपिटल का वाइप आउट हो जाएगा, एक चंक पूरा वाइप आउट हो जाएगा। At this point, it is way much harder, way much burden for me to book the losses into that stock. Okay, and now I'm holding that stock without doing any fundamental studies, without doing any research. Just मैंने वो एक ट्रेडिंग के लिए लिया था, अभी मैं उसको
वहाँ पे होल्ड करके चल रहा हूँ इन द होप कि वो यहाँ से कभी ना कभी रिकवर हो जाएगा। एंड दैट होप वी टर्म एज़ इनवॉलंटरी इन्वेस्टर। मीन्स कि समझो, अभी मेरे पास अगर फ्रेश कैपिटल होता तो क्या मैं वो स्टॉक को बाय करता? क्या मैं वो स्टॉक में अभी एंट्री करता? शायद ही नहीं करता। बट क्योंकि वो स्टॉक मैं पहले से लेके आ रहा हूँ, अभी उसमें मुझे बहुत बड़ा लॉस चल रहा है एंड अभी वो लॉस एक लॉस में एग्ज़िट करने मेरे लिए बहुत बड़ा पेनफुल है। इसी के लिए मैं इन द होप उसको लेके चल रहा हूँ कि वो फ्यूचर में कभी ना कभी रिकवर हो जाएगा एंड रिकवर होने के बाद मैं उसमें से एग्ज़िट ले लूँगा। यहाँ पे मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं उसे होल्ड करके चलूँ, बट मेरा लॉस चल रहा है इसलिए मैं उसको यहाँ पे अभी उसमें इन्वेस्ट हूँ। सो उसी को हम लोग इनवॉलंटरी इन्वेस्टर बोलते हैं। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे कभी भी आप कोई पोज़ीशन में फँसो मत गाइज़। इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे फर्स्ट वीडियो से मेरे फ़ोकस करते आ रहा हूँ कि एवरी टाइम मैं आपको बताऊँ कि लॉसेस को आप बुक करो। जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं है, आप एंट्री मत लो। जब तक आपका लॉसेस जो है वो स्मॉल है, तब तक आप उसको बुक करते चलो। क्योंकि एवरी स्मॉल लॉस होता है ना, वो ऐसे ही यहाँ पे रीज़न्स के कारण, जस्टिफिकेशंस के कारण थ्रू वो इतना बढ़ जाता है कि वो एक टाइम के बाद हम लोग को वहाँ पे उसमें बुक करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है एंड हम लोग वो फिर वो स्टॉक को होप के चक्कर में लेके बैठते हैं। एंड आप वो चीज़ लेके ही चलो माइंड में पहले से कि अगर आप ट्रेडिंग करने को आ रहे हो मार्केट में, तो एक टाइम टाइम फ्रेम लेके चलो कि ये टाइम फ्रेम तक मैं स्टॉक को होल्ड करूँगा। एक स्टॉप लॉस लेके चलो कि अगर ये स्टॉप लॉस आता है तो मैं यहाँ से एग्ज़िट कर दूँगा। सो क्या होगा कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग ही कर रहे हो, ट्रेडर का व्यू लेके आ रहे हो और ट्रेडिंग ही कर रहे हो। ना कि ट्रेडर का व्यू लेके आ रहे हो और फिर बाद में वो लॉस में चला जा रहा है, फिर आप उसको फंडामेंटली स्टडी करके या फिर नहीं भी करके होप में होल्ड करके चल रहे हो। सो ये बहुत बार होता है, बहुत लोग मैंने देखे हैं, मैंने खुद भी एक ऐसे शौक में यहाँ पे फेस किया हुआ है। बट मैं आई होप कि ये वीडियो को देखने के बाद आप ये गलती नहीं करोगे, जो हमारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, स्टॉप लॉसेस है, उसको फॉलो करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you guys enjoyed this video, you guys learned from this video. Have a nice day. Take care.